17 साल पहले इस गुड़िया फैक्ट्री ने एक गुनाह होते हुए देखा। तुमने मुझसे वो छीनने की कोशिश की जो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो चीज रसिया की होती है, रसिया कभी उसे दूसरों के साथ बांटती नहीं। एक ऐसा गुनाह जिसे अंजाम तो हमने दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राशिद मियां, ये आपने क्या कर दिया? आपको इन्होंने कहा था फैक्ट्री जलाने के लिए, कत्ल करने के लिए नहीं। जी आप क्या कह रही हैं? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि रात के इस वक्त उस वीरानी इमारत में कोई हो सकता है। मैंने किसी का... चलिए एक बार को हम तो आपकी बात मान लेंगे, यकीन कर लेंगे हम राशिद मियां, लेकिन पुलिस आपकी बात पर यकीन करेगी? हमें ये मामला किसी तरह से छुपाना होगा, हमें किसी तरह से छुपाना होगा राशिद मियां। और यही वजह है कि इतने सालों तक राशिद मियां हमारे गुलाम बनकर रह गए। हमारे गुलाम, जो कहा राशिद मियां ने किया। वो एक कठपुतली बनकर रह गए थे हमारे हाथों में, एक ऐसी कठपुतली जिसकी डोर सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में थी। हमने कहा राशिद मियां दिलशाद को छोड़ दो, राशिद मियां ने दिलशाद को छोड़ दिया। हमने कहा शीरीन से निकाह करो, राशिद मियां ने शीरीन से निकाह कर लिया। हमने कहा राशिद मियां सब कुछ छोड़कर हमारे यहाँ आ जाओ, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और हमारे यहाँ आकर रहने लगे। बेचारे राशिद मियां। अरे कहाँ चले आ रहे हैं आप लोग? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अंदर जाना मना है। अरे ये भी एक बिल्डर है, इनफैक्ट इस शहर के बहुत बड़े बिल्डर हैं, आपने शायद इन्हें पहचाना नहीं। और ये इस जगह की इंस्पेक्शन करने आए हैं, अगर इन्हें पसंद आई तो ये सारी जगह खरीद लेंगे। हाँ वो ठीक है, आप मालिक लोगों से बात कीजिए, हमें ऑर्डर है कि अंदर कोई नहीं जाएगा। इट्स ओके, हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन हम पहले नहीं जा सकते आप अंदर। यहाँ तक भी पहुंच गए। अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? हम ऐसे ही बात करते हैं। और रियली ऐसे बात करते हैं आप? इट्स ओके, हम लोग जा रहे हैं।
अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस प्लेस? एक चली हुई फैक्ट्री पे इतनी सिक्योरिटी, इजंट इट स्ट्रेंज? तो मेरा ख्याल बिल्कुल सही था। असद और ये लड़की जो उसकी मदद कर रही है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। जाहिर सी बात है कि खरीदार है तो उस जगह की छानबीन तो करेगा ही ना। और इसका मतलब समझते हैं आप कि वो सच सामने आ जाएगा। लेकिन भाभी आप तो जानती हैं, उस रोज जो कुछ भी हुआ वो महज एक हादसा था। मैंने जानबूझ के किसी की जान नहीं ली है। हमारे यहाँ ना एक पुराना ग्रामोफोन था राशिद मियां। उसकी सुई हर बार एक ही जगह पर अटक जाती थी। और आपका भी बिल्कुल वही हाल है। आप कितनी मर्तबा इस बात को दोहराएंगे? और मैं कितनी बार आपको समझाऊंगी कि बेशक आपकी नियत कुछ भी हो, कानून सबूत देखता है। एक तरफ आपकी अम्मी है, उनका दिमाग तो पहले ही चल गया है। अगर आपको कुछ हो गया तो वो ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगी? और शिरीन, वो तो खुदा जाने खुद को भी संभाल पाएगी कि नहीं। निखत की शादी, नुज़हत की पढ़ाई, अरे बेचारा अयान ये सब अकेले कैसे संभालेगा? भाभी आप तो सब कुछ जानती हैं। आप जानती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। भाभी आपको खुदा का वास्ता, आपको मेरी मदद करनी होगी। भाभी प्लीज आप। ये लीजिए। अरे लीजिए, मेरे एक बहुत खास और भरोसेमंद आदमी का नंबर है ये। उसे फोन कीजिएगा, वो उस जगह को अच्छी तरह से साफ करवा देगा और आप सारे सबूत निकाल दीजिएगा। हेलो, मैं राशिद अहमद खान बोल रहा हूँ। मुझे रजिया सिद्दीकी ने ये नंबर दिया। राशिद साहब, मुझे बताया गया था कि आपका फोन आएगा। मुझे एक काम है आपसे। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ क्या काम करवाना है। रजिया जी ने मुझे सब समझा दिया था। कितना जल्दी हो सकता है ये काम? यूँ समझिए कि हो गया। आज रात 8 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। रात 8 बजे? असद खान को 8:30 बजे गुड़िया फैक्ट्री बुला लेना। गार्ड तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा मिस्टर खान। ब्रोकर ने कॉल करके कहा था कि गार्ड 8:30 बजे हमारे लिए गेट खोल देगा। हाँ, गेट तो खुला है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।